नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है उसको लेके जो भी इस टाइप का है ना, कीवर्ड होगा कि स्ट्रोक होगा, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं, हाईलाइट रहेगा कि नहीं, फार्मूला क्या रहने वाला है, इस सब टाइप का जो भी तमाम बात है, मतलब पैसेज खत्म हो जाएगा तो क्या टाइप करेंगे, ये सब जो भी कमेंट आपका था, जो आपके मन में प्रश्न उस पर भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑनलाइन पे शिफ्ट होइए, टेक्स्ट बुक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी कोर्स के लिए आपको कोड यूज़ करना है MVO, उस टाइम का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे 520 से अधिक एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ ही 10 लैंग्वेज से अधिक में है, तो ढेर सारा है और उसका डिस्कशन भी है। 4-5 लाख से अधिक बच्चे उस पर इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन पता चल पाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MVO। अब बात करते हैं टाइपिंग का। तो नोटिफिकेशन जो अभी है पुराना वाला, उसमें क्या लिखा है इस एग्ज़ाम का? उसमें ये लिखा है कि इंग्लिश का जो स्पीड है वो होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी वाले का 25 वर्ड पर मिनट। हैंडीकैप जो है उनके लिए थोड़ा उसमें रिलीफ दिया गया है। और बैक स्पेस के बारे में कुछ नहीं जिक्र है, बस ये लिखा है एडिटेबल टूल यूज़ नहीं होगा, ये इसमें लिखा गया है। लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि अभी जो भी आपको कहीं कोई कुछ बताएगा, चाहे हम भी हो, पुराने एग्ज़ाम के आधार पे बताएंगे। तो पुराना एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे LDC हुआ है अभी या बिहार SSC का हुआ था या इससे पहले रेलवे का हुआ, सब में बैक स्पेस काम कर रहा था। लेकिन इसमें वही इरिटेबल टूल नहीं दिया गया है, मतलब नहीं काम करेगा, इसीलिए सब ऐसा कह रहा है कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा। लेकिन आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि बैक स्पेस का काम मतलब यूज नहीं कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़ सके। अगर यूज करने का होगा तो और अच्छा हो जाएगा वहाँ पर, इसीलिए उसका यूज़ नहीं कीजिए। तो अब बारी बारी से बात करते हैं कि जैसे पैसेज है, मान लीजिए, क्योंकि सबका है कि 30 वर्ड पर मिनट है, तो वर्ड होगा 1500 और उसके बाद क्या होगा, मतलब 300 वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा। तो 300 वर्ड के बाद जब खत्म हो जाएगा फिर से आप पैसेज को शुरू कर दीजिएगा। ऐसा इससे पहले जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आप जब वहाँ लास्ट तक पहुँच जाते हैं तो फिर उसको शुरू से करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया ख़त्म। वर्ड और स्ट्रोक की बात करते हैं, तो स्ट्रोक पे अधिक फोकस कीजिएगा। स्ट्रोक का मतलब वो हुआ जैसे कि वाट कोई शब्द है, WHAT, ठीक है ना, वाट, और फिर एक उसका बैक स्पेस दबाएंगे। तो ये 5 वर्ड, मतलब 5 स्ट्रोक मिला के एक वर्ड, 5 स्ट्रोक को एक वर्ड कहा जाता है अभी तक एवरेज। तो स्पेस को भी उसमें काउंट किया जाता है, ये समझ लिए। स्ट्रोक से एक चीज़ क्या होता है, जैसे वाट में आपने W गलती कर लिया, ठीक है ना, तो HAT अगर सही कर दी तो ये सही में काउंट हो जाता है। अधिकतर में ऐसा होता है, तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर एक आपसे गलती हो जा रहा है, कोशिश कीजिएगा आगे सारा जो लेटर है वो सही टाइप करें। क्लियर? तो ये तो हो गया वर्ड स्ट्रोक, ये सब चीज़। जो एक्यूरेसी का है वो भी क्या लिखा गया है कि 95% एक्यूरेसी जो है वहाँ तक नेग्लिजिबल है, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं होगा। उससे गंदा अगर जाता है, उससे कम जाता है तो वो उसका पेनल्टी होगा। पर एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, इस पर बहुत अधिक फोकस नहीं कीजिएगा कि इससे कम अधिक, आपका एक्यूरेसी 95% से अधिक होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। कोई अगर ये कहते हैं कि मेरा 94% एक्यूरेसी जाता है, क्या हम फेल कर जाएंगे? मेरे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस में 95 से अधिक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसका फार्मूला जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, वो थोड़ा भी कम होने से बहुत घटा देता है स्पीड। तो इसीलिए 95 से अधिक एक्यूरेसी रखने का कोशिश कीजिएगा। तो स्ट्रोक हो गया अपना, पैसेज पूरा होगा, समझ लिए, सब कुछ हो गया। चलिए, बैक स्पेस का मैंने बता ही दिया। हाईलाइट जो होता है, हाईलाइट किसी भी एग्जाम में नहीं रहता है, 10 साल से तो नहीं था, इससे पहले जो भी रहा हो, तो हाईलाइट आपका नहीं होगा। जो रनिंग वर्ड होता है, जो कहते हैं दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। उसमें दिक्कत होता है कि कौन सा वर्ड टाइप कर रहे थे वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, हालांकि वो स्टार्टिंग होगा फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक ना। जो आपका एरर होगा जहाँ टाइप कर रहे हैं वही पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ हुआ है, बस आप टाइप करते हुए चलो। तो ये सब चीज़ तो समझ गए, कोई आपको मार्क नहीं होगा, बस आप समझो टाइप कर रहे हैं, बुक को टाइप कर रहे हैं, कोई आपका हाईलाइट कुछ नहीं होगा। बैक स्पेस का मैंने बता ही दिया ये सब चीज़। कुछ ये बात था कि जो पैसेज होता है उसमें वो कितना, मतलब नंबर होता है कि नहीं, कॉमा होता है कि नहीं, तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे अगर आप सोनी टाइपिंग या कहीं से भी ऑनलाइन टाइपिंग दे रहे हो तो उसमें बहुत अधिक कॉमा डिजिट ऐसा होता है। लेकिन जैसे SSC का ही बात करें, LDC का, इससे पहले जो एग्जाम है, मुश्किल से 3 से 4 जगह डिजिट होता है, कॉमा कहीं कहीं होता है, फुल स्टॉप कहीं कहीं होता है, मतलब बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं होता है। कैपिटल स्मॉल भी कहीं कहीं होता है, ठीक है ना। तो इस सब को लेके बहुत अधिक टेंशन नहीं लीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो मीडियम पे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ईजी पे कर रहे हैं, मतलब मीडियम पे कीजिएगा, कहीं कहीं नंबर आ जाए, नंबर देख के भी आप प्रेस कीजिएगा तो वो सही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जैसा कि टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन सा रहेगा वहाँ पे, तो देखिए आप लोग भी यार एग्जाम तो दिए CBT 1 CBT 2, तो जहाँ पे जैसे TCS में जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ होगा वही कीबोर्ड रहेगा, क्योंकि जो
क्योंकि टाइपिंग का भी जो एग्जाम होगा उसी सेंटर में होगा, TCS ही लेगा, तो जाहिर सी बात है वैसा ही कीबोर्ड लेगा। बस जब प्रैक्टिस करते हैं याद रखिएगा, कोई गेमिंग वेमिंग वाला कीबोर्ड नहीं ले लीजिएगा कि ढेर सारा बटन है, फ़ॉन्ट लगा लगा, ऐसा नहीं। मतलब नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है वो आप ले सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। बहुत लोगों का क्या होता है कि प्रैक्टिस करने टाइम बहुत महंगा 2000 का कीबोर्ड ले आए एकदम सॉफ्ट वाला, फिर वहाँ पे गए तो थोड़ा हार्ड कीबोर्ड होता है तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत यहाँ पे अभी रईसी ने दिखाना होता है, जो एक एवरेज कीबोर्ड होता है वो परचेज कीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था कि वहाँ पे फ़ॉन्ट का क्या था, तो देखिए फ़ॉन्ट वही 14 या 15 कह सकते हो, मतलब ठीक ठाक फ़ॉन्ट दिखता है, मतलब इतना नहीं कि बहुत छोटा, आप आराम से देख पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए फ़ॉन्ट वॉन्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऑटो स्क्रॉल का था कि ऑटो स्क्रॉल होता है कि नहीं, तो नहीं, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता, आपको वो मतलब कर्सर ले जाके स्क्रॉल करना पड़ेगा। और एक था कि इसमें क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, मतलब क्वालिफाई अगर मान लीजिए नहीं करेंगे, मान लीजिए 30 है, मेरा 29 हो गया, ऐसे भी बहुत अधिक कमेंट था, तो मेरे में 30 क्वालिफाइंग है, उससे कम तो कोई इंसान तो वहाँ बैठेगा नहीं, सीधा कंप्यूटर होगा उसको हटा देगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं सोचिए दिमाग में, बस 30 से ऊपर लाने का प्रयास कीजिए, 30 मिनिमम है, 30 से ऊपर लाना है। तो ओवरऑल टाइपिंग का रिगार्डिंग जो था वो हो गया। पर एक चीज़ लास्ट में बताना चाहेंगे कि ये जो क्यूरियोसिटी है ना आप लोगों के अंदर कि टाइपिंग में क्या रहेगा क्या रहेगा, इसका शिकार मत बनिएगा। मतलब ये हम कह रहे हैं कि जैसे मुझे आज पता चला कि जिसका भी चैनल है मेरे यूट्यूब पे, उनको पता चल जाता है कि यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है, हालांकि सबको पता चल जाता है ये चीज़ कि क्या अधिक सर्च हो रहा है। तो NTPC का टाइपिंग बहुत अधिक सर्च हो रहा है। इसका क्या करेगा लोग, मजाक, मतलब एक होता है ना फ़ायदा, कोई क्या करेगा, मस्त एक वेबसाइट बनाएगा, एक एप्लीकेशन बनाएगा, NTPC टाइपिंग के लिए कुछ कोर्स का फ़ी कर देगा, NTPC टाइपिंग का कोर्स इतना में कीजिए, तो उसका शिकार नहीं बनिए। वो भी आपको पुराने आधार पे ही करवाएगा, पैसा आपसे चीट किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा अपना क्यूरियोसिटी को नोटिफिकेशन पढ़िए, ये सब करके निकाल लीजिए, ठीक ना, नहीं तो फिर पता चलेगा कि टाइपिंग का भी कोर्स लिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।